Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 8 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, आइए अब हम जानते हैं इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन को लेकर। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है समवन न्यू इज कमिंग। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज योर वाइब्रेशन इज राइजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यस यू आर करेक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखना होगा और ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि आपने जिन लोगों से अपने दिल की बातें कही हैं या आपने कुछ सीक्रेट शेयर किए हैं, कल वो लोग आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कल के दिन पर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। कल के दिन पर नॉन मटेरियल चीज़ें जो हैं उन पर भी बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि पीस ऑफ माइंड, स्लीपिंग पैटर्न, तो आपको लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करके रहना है। ठीक है, ना आप किसी से उलझने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी के मन में कोई रिवेंज वाली फीलिंग आएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, कल के दिन पर अपने वैल्यूबल्स का भी ध्यान रखिएगा। आपने कोई अपने कान के टॉपर्स उतार कर कहीं भी रख दिए हैं, वो गुम सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कीज, आपका वॉलेट, पैसे, इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरों का क्या एजेंडा है आपको लेकर, वो आपके मुंह के सामने मीठी बातें कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे भी वो क्या इसी तरीके से आपके बारे में बात करते हैं, इस चीज़ को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि जो आपके सामने मीठी बातें कर रहा है पर्सन, वो आपके पीठ पीछे भी ऐसे ही होगा आपको लेकर। तो आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कल आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, रेस्ट के लिए वक्त निकालिएगा, अपने आप को एग्जॉस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कल ही निकालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल आप टाइम लीजिए, डिसीजन थोड़ा बाद में बनाइएगा। और अगर आपको डिसीजन कल ही बनाना पड़ता है तो मेडिटेशन से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आप सही डिसीजन बना पाएंगे। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप
स्टार्ट हो सकता है, या आपको कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में मिल सकता है, जिन इमोशंस को आपने अपनी लाइफ से निकाल ही दिया था बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उन इमोशंस को जीने का आपके पास वक्त ही नहीं था, वो हालात ही नहीं थे, और आपने सोचा कि ये इमोशंस आपके लिए बने ही नहीं हैं, तो वो इमोशंस अब आपको जीने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब है तो उस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट कल के दिन पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपको मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, उन इंसाइट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी असेंशन की एनर्जीज की ओर आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ को लॉजिकली स्पिन करने की कोशिश कीजिएगा। कई चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ के अंदर जिनमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और वो चीज़ें बिखरी हुई हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चाहे फिर वो घर का सामान ही क्यों ना हो, बिकॉज दिवाली आ रही है तो घर के सामान की ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को लॉजिक से कीजिएगा, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा, और इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समझदारी है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप कोई फैसला बनाते हैं तो दूसरे की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है, तो बड़े सोच समझ कर आपको फैसले बनाने हैं। राहु की एनर्जी में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है आपको, मतलब इल्यूजन में रहकर फैसले नहीं बनाने हैं कि इस पर्सन ने तब मेरे बारे में ऐसा कहा था क्योंकि मुझे किसी और पर्सन ने बताया था। ये इल्यूजन ही होती है। जो चीज़ें आपके सामने हुई हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर आप कुछ फैसले बनाते हैं अपनी लाइफ में, बट अगर आप इस टाइम पर न्यूट्रल होकर अपनी लाइफ के फैसले बनाएं, किसी को लेकर जजमेंट्स पास करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में एक नए फेज की ओर बढ़ रहे हैं, और ये हम सब के सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई लोग ये कह देते हैं ना मैम एनर्जीज रेजोनेट नहीं हो रही हैं, आप भी इसी फेज की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सब 11-11 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं, और 11-11 पोर्टल सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है लाइफ का। ठीक है, हर साल आता है और इस टाइम पर जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें मिलती भी हैं। 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आएगा, इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल सोलफुल जर्नी पर एक वीडियो पोस्ट किया, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपको 11-11 पोर्टल के लिए क्या करने की ज़रूरत है इसे भी ज़रूर सुनिएगा उस वीडियो में, और आप इस टाइम का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कल आप ना अपने आप में बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में ऐसा फील करेंगे कि अब सब चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को लेट गो आपको करना है, और कल आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कल के दिन पर ना आपके अंदर हर काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिली होगी। आप हर एक काम को बहुत जिंदा दिली से करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको कुछ अच्छे रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर अगर पास्ट में किसी ने आपको लेकर कोई जजमेंट पास की थी तो उस चीज़ को लेट गो कर दीजिएगा। वो उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पॉइंट पर था। आज के टाइम पर हो सकता है कि वो पर्सन आपके बारे में इस तरह से ना सोचता हो, लेट इट बी, उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी ने हर्ट किया, उस पर्सन को माफ करके अपनी लाइफ में एक नया ट्रैक पकड़िए। ठीक है, और कुछ चीजें आपसे पीछे छूट गई हैं, जैसे कि आप उन चीजों को रीन्यू ही नहीं कर पाए, आप उन चीजों को रीस्टार्ट ही नहीं कर पाए, तो कल के दिन पर ऐसा मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे रहने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ की, आप उसे स्लो डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ के अंदर आपको अपने लाइफ को एक नॉर्मल पेस में आगे की ओर चलाना है। कल के दिन पर कई नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को आप तभी हासिल कर पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो पर्सन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे। कल के दिन पर आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ सकते हैं, आपको कोई नया टीचर मिल सकता है। कल के दिन पर आप मुझे दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको आपके पाथ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिएगा। किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आप मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागते हुए अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत कर दीजिएगा, और फाइनेंसेस को लेकर अपने मन में किसी भी तरीके के नेगेटिव फीलिंग्स मत लेकर आइएगा।
ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज़ आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कल आपके जीवन में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है। कल के दिन पर कोई एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है ये कोई लव रिलेशनशिप ही होगा। हो सकता है कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे। तो आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आता है तो वो किसी पर्पस से ही कल आपकी लाइफ में आ रहा है। कल के दिन पर आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप नई हाई एनर्जेटिक एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। जो भी आपको इनर गाइडेंस मिलेगी वो बिल्कुल ठीक मिलेगी और आप अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस बना पाएंगे। अपनी लाइफ में निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी आप उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए। वो गाइडेंस आपके लिए परफेक्ट गाइडेंस रहने वाली है। कल के दिन पर आप जिस भी गाइडेंस को रिसीव करने वाले हैं उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये परफेक्ट गाइडेंस आपको मिल रही है। तो ये थी कल की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप जो मूंगी की दाल होती है साबुत वाली, आप उसका दान कर सकते हैं। आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। कल के दिन पर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो हरे रंग के कपड़े डालकर जाइए। अगर नहीं डाल सकते हैं तो आप साथ में हरा रुमाल रखकर लेकर जा सकते हैं। आपको आपके काम में कामयाबी मिलेगी। बुधवार के ये उपाय करने से आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस इसी वजह से होती हैं अगर आपका बुध स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और इससे आप की बातों में वजन पड़ेगा। जैसे आप कई बार कंप्लेंट करते हैं कि मैम सामने वाला पर्सन हमारी बात को सुनता ही नहीं है, उसका रीजन ही ये है। ठीक है, कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है और गणेश जी की आराधना सिर्फ अकेले में गणेश जी के नहीं की जाती है, साथ में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी रखना चाहिए आपको, या फिर एक कलेक्टिव फोटो हो जिसमें गणेश जी हों, माँ लक्ष्मी हो, तो वो उस फोटो की आप आराधना कर सकते हैं। कल के दिन पर जब आप सुबह नहा धो लेंगे, गणेश जी की फोटो और माँ लक्ष्मी की फोटो को रखकर आप उन्हें ध्रुवा अर्पित कीजिए। आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। आप गणेश जी को हरे धनिये का भोग लगा सकते हैं और सेम भोग आप माँ लक्ष्मी को भी लगाइए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा, मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, तो ये प्रार्थना आपको करनी है। दूसरी चीज ये है कि आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी आप अपने 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। माँ की कृपा अगर आपके घर पर रहेगी तो धन की कभी कमी नहीं होने वाली है, सुख शांति समृद्धि आपको मिलेगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने गणेश जी की कोई ऐसी फोटो अपने घर के बाहर लगाई हुई है जहां पर गणेश जी का मुंह बाहर की साइड है और आपके घर की तरफ को पीठ है, तो उस फोटो को चेंज कर दीजिए, उस मूर्ति को चेंज कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता छुपी हुई होती है। आपने उस दरिद्रता का जो फेस है अपनी तरफ को कर रखा है, तो आपके घर में उन्नति कभी हो ही नहीं सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन पर अगर आपको किसी ने कहा है कि आपके ऊपर राहु का कोई दोष है, तो आप चिड़िया को अनाज डालिए, 7 अनाज का मिक्सचर आप डाल सकते हैं या फिर बाजरा डालिए, अपने छत पर डाल सकते हैं, नहीं तो किसी पार्क में डाल सकते हैं। उससे राहु का जो भी दोष है वो कम होगा। कल के दिन पर आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य देव के ढलने के बाद, शाम के टाइम, रात के टाइम 8 बजे के बाद अगर जाप करें तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, राहु के मूल मंत्रों का जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि राहु जो
ऐसी इल्यूजन क्रिएट करता है ना कि ज़िंदगी पूरी की पूरी आपकी बदल जाती है। तो आपको राहु को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी छत पर किसी भी तरीके का कोई स्क्रैप इकट्ठा मत कीजिए, दिवाली का टाइम है, बल्कि उसको निकाल दीजिए, राहु की एनर्जी को अपने घर से निकाल दीजिए, स्क्रैप इकट्ठा मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा है छत पर, लेकिन उसमें राहु की एनर्जी पनप रही है और आपने अपने सिर पर राहु को बिठा लिया। आपकी ज़िंदगी के कोई भी फैसले आप सही ढंग से नहीं ले पाएँगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।